हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है अमाउंट ऑफ टाइम फॉर बाइनरी ट्री टू बी इन्फेक्टेड। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आपको एक रूट दिया हुआ है जो कि एक बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक स्टार्ट वैल्यू दिया हुआ है। तो पहला जो एजम्पशन है कि बाइनरी ट्री में सारे के सारे नंबर यूनिक होंगे, ठीक है, तभी तो ये 3 जो है वो पता चलेगा ना कि कौन से नोड इन्फेक्टेड है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी मैं स्टार्ट का वैल्यू दूंगा वो नोड इन्फेक्टेड है, और अगर ये नोड इन्फेक्टेड है ना तो वो अपने एडजेसेंट सारे नोड को इन्फेक्टेड कर देगा। कितने मिनट में? 1 मिनट में। अब आपको बताना है कि अगर ये इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है, तो टोटल बाइनरी ट्री को इन्फेक्टेड होने में कितने मिनट लगेंगे। जैसे कि क्या होगा, फर्स्ट मिनट में 1, 10 और 6 तीनों के तीनों इन्फेक्टेड हो गए 3 के थ्रू, ओके। सेकेंड मिनट में 1 से 5 में इन्फेक्शन फैलेगा, थर्ड मिनट में 5 से 4 में इन्फेक्शन फैलेगा, और फोर्थ मिनट में 4 से 9 और 2 में इन्फेक्शन फैल गया, यानी कि टोटल 4 मिनट लगे ये इन्फेक्शन को फैलाने में। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि हमारा जो इन्फेक्टेड नोड है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है या राइट साइड में। जैसे हमें पता चलिए कि राइट साइड में, तो हम लोग लेफ्ट साइड का मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। तो टोटल मैक्सिमम हाइट कितना निकला? 3। और ये जो इन्फेक्टेड नोड है उससे डिस्टेंस कितना है मेरा? 1। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 + 1 विच इज 4। तो हम लोग इसी तरह लेंथ जो है, मैक्सिमम टाइम जो है, इसको अपने एक वैल्यू में ऑप्टिमाइज करते रहेंगे। जो भी मेरा मैक्स है पहले वाला या अभी वाला, उसको हम लोग ऐड करते हुए रहेंगे, ठीक है। ये आपका पहला टास्क रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को सिंपल ट्रैवर्स करना है और डिटेक्ट करना है कि मेरा सबसे पहले राइट में इन्फेक्टेड नोड है या लेफ्ट में, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हाइट कैलकुलेशन वाला कोड लिखेंगे। तो हम लोग एक वेक्टर रख लेंगे जहां पे मेरा पहला नोड बताएगा कि इन्फेक्टेड नोड डिटेक्टेड है या नहीं, और दूसरा बोलेगा लेंथ कितना है या फिर अभी तक का हाइट कितना है। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे अपने मैप में, ठीक है। तो चलो फटाफट हम लोग कोड लिखते हैं। किसका कोड लिखेंगे? हम लोग ट्रैवर्सल का कोड लिखेंगे, यानी कि हम लोग को रिटर्न करना है एक वेक्टर जो कि किस टाइप का रहेगा, इंट टाइप का रहेगा, ठीक है। हम लोग उस पर वैल्यू स्टोर कर लेंगे, मतलब इन्फेक्टेड इक्वल्स टू हाइट ऐसे करके। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डीएफएस करते हैं, ट्रैवर्सल, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, या फिर आप जो भी बोलो, इन ऑर्डर भी बोल सकते हैं इस चीज को, लेकिन हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च से हमेशा हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो आज भी वही कोड लिख रहे हैं हम लोग। पहला पैरामीटर क्या होगा, जो भी मेरा ट्री नोड है, रूट तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग रूट रख लेते हैं पहला। दूसरा, मुझे स्टार्ट का भी वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे इन्फेक्टेड नोड कौन सा है वो भी पता करना है। और जो तीसरा रखेंगे ना, तीसरा रखेंगे अपना टाइम, जिसे मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। ये टाइम जो है इसको हम लोग ले लेते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ताकि हम लोग इसी टाइम को कॉल करें अपने मेन फंक्शन से और यही मेरा रिजल्ट हो जाए, ठीक है। तो ये होगा मेरा सिंपल सा फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइम से कॉल करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले टाइम इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम लोग को इसी को रिटर्न करना है। फिर डीएफएस का कॉल, डीएफएस में हम लोग भेजेंगे रूट को, स्टार्ट को और मेरे टाइम को। मुझे ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये जो वेक्टर इन्फेक्टेड और हाइट वाला, इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे टाइम रिटर्न करना है, इसलिए मैं सिर्फ टाइम को रिटर्न कर दूंगा, बस। समझ गए? तो ये जो वेक्टर इंट है ये किसके लिए लगा है, ये मेरे रिकर्सिव कॉल के लिए लगा है, जहां पर हम लोग चेक करने वाले हैं। तो रिकर्सिव अगर फंक्शन लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो बेस कंडीशन लिखेंगे। बेस कंडीशन क्या है, जब भी मेरा रूट अगर प्रेजेंट नहीं है या रूट इक्वल्स टू नल है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। अब रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न करेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या रिटर्न करेंगे, पहला बोलेंगे कि इन्फेक्टेड नहीं हुआ है डिटेक्ट, और हाइट भी है इसका 0। ये हो गया मेरा बेस कंडीशन। अब देखो ये बेस कंडीशन क्यों हुआ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या तो लेफ्ट में ट्रैवर्स करेंगे या राइट में, ठीक है। तो अगर लेफ्ट ट्रैवर्सल कर रहे हैं और ये रिकर्सिवली कॉल है, तो क्या होगा, 1 5 के पास जाएगा, 5 4 के पास जाएगा, 4 9 के पास जाएगा। 9 के पास कोई भी नीचे नहीं है, राइट। 9 जिसके पास जाएगा वो नल है, तो अगर 9 लेफ्ट में गया और वो नल है, तो ये 9 के पास क्या रिटर्न आएगा, 0,0। तो जब 9 4 के पास वापस रिटर्न करेगा, तो ये क्या करेगा, हाइट में 0 + 1 करके रिटर्न करेगा, यानी 4 के पास 0,1 रिटर्न होगा, यानी कि 1 हाइट है। समझ गए? तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे मेरा ऑपरेशन होगा, जो भी हम लोग को ऑपरेशन करना है डिटेक्टेड नोड के साथ। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल सकते हैं हम लोग को वेक्टर इंट एक लेफ्ट की जरूरत है, जिसमें मेरा डीएफएस कॉल होगा किसके लिए, रूट के लेफ्ट के लिए कॉल होगा, करेक्ट है। यहाँ पे भी स्टार्ट और टाइम मेरा कॉल होगा एज इट इज। और जो मेरा राइट है उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, ट्रैवर्सल कराऊंगा, वेक्टर इंट राइट। इसके लिए भी मैं डीएफएस कॉल करूंगा रूट के राइट में, सेम स्टार्ट के साथ और टाइम के साथ। ये हो गया मेरा दोनों कॉल। इस दोनों कॉल के बाद मुझे क्या चेक करना है कि क्या मुझे ये इन्फेक्टेड नोड डिटेक्ट हुआ है या फिर नहीं डिटेक्ट हुआ है, ये हम लोगों को चेक करना है। और लास्ट में जब रिटर्न करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि लेफ्ट या राइट में डिटेक्ट हुआ है या नहीं, वो आप चेक कर लो, डिटेक्शन चेक यहाँ पे लगाएंगे। और लास्ट में जब ये रिटर्न करेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, सिंपली हाइट रिटर्न करेगा, यानी कि नहीं डिटेक्ट हुआ, ठीक है। अगर डिटेक्शन चेक फेल हो गया तो ये यहाँ रिटर्न करेगा कि ये 0 है। 0 का मतलब पहला वाला नोड जो कि नहीं डिटेक्ट हुआ है, मेरा इन्फेक्टेड नोड। और जब सेकंड में वो हाइट भेजेगा तो वो क्या बोलेगा, 1 +
जो भी मेरा मैक्सिमम है किसका, लेफ्ट का और राइट का। अब देखो लेफ्ट और राइट तो मेरा वेक्टर था जिसमें मैंने क्या बोला था, इन्फेक्टेड पहला पैरामीटर है, सेकंड जो पैरामीटर है वो होगा क्या, हाइट का। ठीक है, यही हम लोग स्टोर कर रहे हैं वेक्टर में। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट के 1 वैल्यू को लेंगे, राइट, ना कि 0 को। 0 में क्या रहेगा, 0 में रहेगा मेरा इन्फेक्टेड वैल्यू और 1 में रहेगा मेरा हाइट। तो हम लोग लेफ्ट के हाइट को और राइट के हाइट का मैक्सिमम वैल्यू निकाल के उसमें से 1 ऐड कर देंगे। तो 9 4 को क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। 4 5 को क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। और 5 1 को क्या रिटर्न करेगा, 3। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1 के लेफ्ट में 3 जो है मैक्सिमम हाइट है। ये हो गया हाइट का कैलकुलेशन, जो कि हम लोग हाइट वाले फंक्शन में देखे हैं। अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन में। ऑपरेशन यानी क्या है कि मान लो ट्रैवर्स करते करते मेरा जो रूट का वैल्यू है वो मैच कर गया किससे, स्टार्ट वाले वैल्यू से। तब क्या करेंगे, अगर स्टार्ट वाले वैल्यू से रिटर्न मैच कर गया यानी कि मेरा डिटेक्ट हो गया कि आपका इन्फेक्शन मिल गया, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ तक जाने का टाइम क्या है। तो टाइम बोल सकते हैं कि जो भी पहले से टाइम लगा हुआ है मैक्स, या फिर अब चेक करो कि ये 3 जो है यहाँ से लेफ्ट और राइट में जाएंगे तो वो कितना टाइम लगेगा, इसको भी तो कैलकुलेट करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर BFS DFS लगाएंगे लेफ्ट और राइट में। तो मैं इसी को कॉल कर सकता हूँ कि DFS लेफ्ट में चले जाओ और DFS राइट में चले जाओ, और दोनों में बताओ कि कौन सा टाइम मुझे मैक्सिमम लगा। अब टाइम कैसे रिटर्न करेगा, टाइम क्या कहाँ पे रिटर्न कर रहा था, 1 वाले वैल्यू पे रिटर्न कर रहा था। तो हम लोग इसी DFS का जो भी ये रिटर्न करेगा उसका फर्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि 0 में तो डिटेक्शन बताता है और 1 में हाइट, यहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू चेक कर लेंगे। तो ये जो है मुझे टोटल टाइम बताएगा कि इस 3 से भी लेफ्ट और राइट जाने में मुझे मैक्सिमम कितना लग रहा है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि अब मेरा 3 जो है एक पेरेंट नोड की तरह ट्रीट करेगा और उसके लेफ्ट और राइट में मैक्सिमम हाइट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे टाइम टोटल कैलकुलेशन मिल गया यहाँ का, इस इन्फेक्टेड नोड से लेफ्ट और राइट का। और सिंपली हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे कि यहाँ तक पहुँचने का तो मुझे टाइम, हाइट मेरा 0 है यहाँ पे क्योंकि ये मेरा पेरेंट नोड हो गया, लेकिन डिटेक्शन को मैं 1 कर दूंगा रिटर्न। डिटेक्शन 1 मतलब कि अब ये 3 जो है ये अपने में बोलेगा कि हाँ, ये जो ऊपर भेजेगा 1 को, ये बोलेगा कि मेरा यहाँ पर इन्फेक्टेड नोड है, यानी कि 1 जो है ये 1 आ गया। ठीक है, जिसको हम लोग डिटेक्शन चेक में चेक करने वाले हैं, समझ गए। तब ये जब डिटेक्शन चेक में चेक होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्या मेरा लेफ्ट का 0 मतलब लेफ्ट में डिटेक्ट हुआ है, क्योंकि 0 मतलब डिटेक्शन हम लोग चेक करें कि इन्फेक्ट जो है इन्फेक्टेड नोड आया है या फिर नहीं आया है। या फिर यहाँ पे और चेक लगाएंगे, राइट में आया है, दोनों में किसी में भी आ सकता है। किसी में भी आया इसका मतलब कि मुझे एक इन्फेक्टेड नोड मिल चुका है। अब अगर इन्फेक्टेड नोड मिल चुका है तो मुझे फिर से टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पेरेंट नोड से वहाँ तक जाने का कितना टाइम लगेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपली मैक्सिमम वैल्यू देखो कि जो मेरा पहले से टाइम में स्टोर है, या फिर अभी आपको चेक करना है कि मेरा 1 प्लस जो भी मेरा लेफ्ट का हाइट आया है प्लस राइट का हाइट आया है, इन दोनों को ऐड करके 1 ऐड करेंगे कि ये मेरा मैक्सिमम टाइम आ रहा है। समझ गए। ये अगर हम लोग के पास टाइम चेक हो गया, उसके बाद हम लोग सिंपली बोलेंगे कि अगर मेरा लेफ्ट ऑफ 0 अगर 1 है, यानी कि लेफ्ट में अगर मेरा डिटेक्शन है, तो रिटर्न क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो 1 प्लस जो भी मेरा लेफ्ट का 1 है, करेक्ट। अदरवाइज हम लोग राइट में देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 1 प्लस राइट का 1, बस यही हो गया काम। समझ गए। तो मैं क्या किया, लेफ्ट का 1 यहाँ पर क्या डिटेक्ट करेगा कि 3 का जो है लेफ्ट या राइट चाइल्ड में कौन सा मैक्सिमम है, उसमें से 1 करके ऐड कर दो तो 1 के पास टाइम आ गया मैक्सिमम। समझ गए, बस यही था हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये सही से काम कर रहा है या नहीं। लेट्स रन द कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल DFS था, हम लोगों को बस ये हाइट कैलकुलेशन करके रखना था। यहाँ पे देखो आपका एग्जैक्टली सही आंसर आ रहा है 2 2। तो अभी हम लोग सबमिट एक बार कर लेते हैं और मैं आपको एक बार फिर से ड्राई रन करके समझाता हूँ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तो यहाँ पर सबमिटेड सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा क्या हुआ। यहाँ पर ड्राई रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले चेक करेगा कि जब ये 1 पे गया तो क्या ये रूट नॉट इक्वल्स टू नल है या फिर नल है। तो यहाँ पर आया नहीं, नल नहीं है, तो यानी कि हमारा DFS को ब्रेक मत करो। कहाँ चले जाओ, नेक्स्ट में चले जाओ। क्या रूट का वैल्यू 3 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से नीचे आ जाएंगे, ये इफ ब्लॉक में भी नहीं घुसा। अब आ रहा है लेफ्ट ट्रैवर्सल और राइट ट्रैवर्सल। जैसे ही लेफ्ट में ट्रैवर्स करेगा तो DFS रूट के लेफ्ट में जाते जाएगा, तो 1 से 5 में गया, 5 से 4 में गया, 4 से 9 में गया और 9 से नीचे नल में चला गया। जैसे ही नल में चला गया तो ये रिटर्न किया 0 0, यानी कि अब मेरे पास 9 में क्या है, वेक्टर जो है 0,0 है। समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे ही वो 9 4 के पास जा रहा है, अब जो मेरा रूट है वो नल नहीं है,
यानी कि अब वो कहाँ जाएगा, राइट के पास जाएगा। सिमिलरली राइट के पास 2 है, 2 के पास नीचे नल गया, यानी कि 2 भी जो है 4 को क्या रिटर्न कर रहा है, 0,0। तो मेरा लेफ्ट भी 0,0, राइट भी 0,0। तो फिर मेरा नीचे आएगा कोड। अब देखो लेफ्ट का 0 भी सेट नहीं है, राइट का 0 भी सेट नहीं है, मतलब मेरा इन्फेक्टेड नोड ना 9 के पास था ना 2 के पास था, तो इस इफ ब्लॉक में भी नहीं गया। सिंपली क्या रिटर्न कर रहा है, हाइट रिटर्न कर रहा है। 1 प्लस लेफ्ट 1 भी 0 है, राइट 1 भी 0 है, यानी कि 1 मेरा जो है 4 के पास चला गया। तो अब 4 जो है वो 1,0 है, जो कि रिटर्न करेगा किसको, 5 के राइट वाले ट्रेवर्सल में, क्योंकि लेफ्ट में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट में अभी भी 0,0 है, किसके लिए, 5 के लिए मैं बोल रहा हूँ अब। लेकिन राइट जो है वो आपका 0,1 लेकर के आया है। तो फिर 5 क्या करेगा, ये भी 4 के पास है, राइट। 4 5 को कैसे भेजेगा, 4 यहाँ पर भेजेगा 1 प्लस लेफ्ट का 1 या राइट का 1। लेफ्ट में क्या था, 1 था ऑलरेडी, तो मेरा 1 प्लस 1 2 आ गया, यानी कि 5 के पास अब 0,2 है। तो जब 5 1 को रिटर्न करेगा तो सिमिलरली 0,3 रिटर्न करेगा। ये हो गया किसका, पूरी लेफ्ट का बात हुआ, जो कि 1 के लिए मैं बोल रहा हूँ, रिवर्स हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल है, ये ध्यान रखना। तो अब जब आती है बारी राइट की, जैसे ही रूट राइट के पास भेजेगा मुझे क्या मिलेगा, 3, यानी कि मेरा ये वाला कंडीशन हो जाएगा सेटिस्फाई किसके लिए, 3 के लिए। तो अब क्या है, अब जब 3 के पास आया है तो मैक्सिमम टाइम निकालना है, और अभी तक टाइम कहीं भी कैलकुलेट नहीं हुआ है, टाइम इक्वल्स टू अभी भी मेरा 0 है। ठीक है, टाइम अभी कहीं लगा ही नहीं है। तो अब क्या होगा, जैसे ही 3 के पास आया तो मुझे मैक्सिमम टाइम कितना मिल रहा है, 0। और यहाँ पे जो है फिर से डीएफएस आ रहा है लेफ्ट और राइट के लिए। तो लेफ्ट और राइट के लिए जब फाइनली कॉल करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 हाइट रिटर्न करेगा। ठीक है, कि 3 से 10 और 6 में जाने का हाइट मेरा कितना है, 1 है। तो यहाँ पे बोल रहा है टाइम बताओ, 0 पहला मैक्सिमम है या 1 मैक्सिमम है, तो मैं बोला 1 मैक्सिमम है, यानी कि पेरेंट नोड से इस इन्फेक्टेड नोड में जाने का डिस्टेंस 1 है। ये टाइम जो है ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो टाइम मेरा 1 लग गया, और ये रिटर्न क्या करेगा, 1,0। 1,0 क्यों, क्योंकि इस इन्फेक्टेड नोड से हाइट कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, बस ये डिटेक्टेड हो गया है मेरा। ठीक है, टाइम कितना लगा है, 1 लगा है। समझ में आ गया आपको, बस। अब जब राइट में आ रहे हैं तो ये राइट को क्या रिटर्न करेगा, ये 1 का, ये 1 रिटर्न करेगा 1,0। 1,0 का मतलब कि 1 आपका डिटेक्टेड है। तो अब जब ये इफ कंडीशन पे आ रहा है, लेफ्ट क्या था 0,3, ध्यान रखना, और राइट क्या है 1,0। जैसे ही लेफ्ट में आता है, लेफ्ट का 0 तो सेट नहीं है, लेकिन राइट का 0 सेट है, क्योंकि डिटेक्टेड नोड राइट चाइल्ड में। तो अब मेरा पूछेगा मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। पहले से कितना लग रहा था, पहले से लग रहा था 1, अब कितना लगेगा, 1 प्लस लेफ्ट का 1। लेफ्ट में कितना था, टोटल हाइट 3 था, राइट का हाइट कितना है, 1 है, राइट। राइट का हाइट 0 है, क्योंकि यहाँ पे 1,0 रिटर्न हो रहा था। तो अब जो है 1 प्लस 3 प्लस 0 यानी कि 4, एंड 4 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो मेरा टाइम कितना सेट हो गया, 4 सेट हो गया। और अब बोल रहा है क्या लेफ्ट का 0 है सेट, बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग किसको रिटर्न करेंगे, 1,1 प्लस राइट का 1। राइट का 1 था 0, यानी कि 1,1 मेरा रिटर्न हो जाएगा इस जगह से। समझ गए। तो इस पूरे फंक्शन से जब यहाँ पर आ रहे हैं तो मुझे ये वेक्टर से कोई मतलब नहीं है 1,1 से, मुझे मतलब है टाइम से, और टाइम मेरा सेट होकर के आया है 4, इसलिए आंसर है मेरा 4। तो आई होप आपको ये ड्राई रन करके और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।